बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर नून लीग भी पीपल पार्टी के साथ मशावरत के बाद मैदान में आ चुकी है और पंजाब और केपी के असम्बली की तहलील को रोकने के लिए नून लीग ने अपना पत्ता फेंक दिया है। नून लीग की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हम लाएंगे और उसके लिए आज बाकायदा तहरीक अदम एतमाद उन्होंने दाखिल करने का फैसला भी कर लिया है। अब देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं, और ये जो माहौल में गर्मा गर्मी है सियासत में, एक नया मोड़ शुरू हो चुका है। पंजाब की जो सियासत है, वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है और उसके साथ साथ स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी नून लीग ने ये ऐलान किया है कि तहरीक अदम एतमाद हम लाएंगे। ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि असम्बलियों की तहलील को रोका जाए, क्योंकि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो जाहिर सी बात है कि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। लेकिन नून लीग और पीपल पार्टी अभी तक ये नहीं चाहती, यानी पीडीएम की जो पूरी क़यादत है कि अभी मुल्क में नए इलेक्शन हो, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ना जाए, और इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील करने से रोकने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। जाहिर है कि उनके पास भी कुछ नंबर गेम होगी, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में अगर पीडीएम बर्तरी ले जाती है तो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे और उनकी जगह पर पीडीएम अपना नया उम्मीदवार लाएगी और उसको वज़ीर आला पंजाब बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद का जो काम है वो किस हद तक कारगर होता है और पंजाब में तब्दीली आ सकती है, नहीं आ सकती। लेकिन पीडीएम पूरे ज़ोर शोर से अपना ये पत्ता खेलेगी और इमरान खान किस हद तक इस बात का दिफा कर सकते हैं और क्या पंजाब को वो बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। ये एक ऐसी बात है कि जिसका सभी को इंतज़ार है, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो पीडीएम इसका मुकाबला किस तरह से करती है, ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है या नहीं, ये आइंदा चंद दिनों में बात वाज़ेह हो सकती है।